के बीच युद्ध को 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन ये युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। हमास के समर्थन में हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों के उतरने के बाद ये युद्ध अलग स्तर पर जा चुका है। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री ने गाजा के कब्जे को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया है। क्या है इजराइल का प्लान, इसी के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अदिति ओझा और आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इजराइल और हमास के युद्ध में अब इजरायली सेना हमास के सुरंगों को निशाना बना रही है। इस बीच ये सवाल काफी दिनों से चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है कि क्या गाजा पर हमले के बाद इजराइल वहां की जनता को हटाकर उनकी जमीन को हमेशा के लिए कब्जा कर लेगा। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इस पर अपना रुख स्पष्ट किया है। नेतन्याहू ने कहा है कि गाजा पर हमेशा के लिए कब्जा करने का इजराइल का कोई प्लान नहीं है। हम वहां रहने वाले लोगों को हमेशा के लिए विस्थापित नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि इजराइल का गाजा पर स्थायी कब्जे का या वहां के नागरिकों को विस्थापित करने का कोई इरादा नहीं है। इजराइल फिलिस्तीनी आबादी से नहीं बल्कि हमास के आतंकियों से लड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि आईडीएफ ने पर्चों के माध्यम से चेतावनी देकर और सुरक्षित कॉरिडोर बनाकर फिलिस्तीनी मौतों को कम करने की कोशिश की है। इसके साथ ही हमास पर आरोप लगाते हुए नेतन्याहू ने कहा है कि हमास ने फिलिस्तीनी मौतों की संख्या को बढ़ाने की ही कोशिश की है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इजराइल ने यह फैसला साउथ अफ्रीका के साथ शुरू हुए नए तनाव के बाद लिया। दरअसल गाजा पर इजराइल की जवाबी कार्रवाई के खिलाफ साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का रुख किया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में साउथ अफ्रीका ने इजराइल पर नरसंहार करने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि अब तक इस युद्ध में 23,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो चुकी है। 58,000 से ज्यादा लोग घायल हैं, तो वहीं 23 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। 7 अक्टूबर को शुरू हुए इस युद्ध में हमास के हमले के बाद से इजराइल का पलटवार जारी है। ऐसा लगता है कि हमास के खात्मे के बाद ही ये युद्ध खत्म होगा। अभी के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।